नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 यूनिट नंबर 4 एडवेंचर में 7 एक्टिविटीज़ तक कंप्लीट किया था। आज हम एक्टिविटी नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। 8 में क्या है, एक पोएम दी गई है। लेट्स रीड द फॉलोइंग पोएम। यहाँ पे हमें पोएम है जिसका नाम है टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड मतलब तो आपको पता ही है कि ज़मीन। मतलब टॉप्सी टर्वी मतलब क्या है, कोई भी चीज़ उल्टी पुल्टी हो उसे क्या बोलते हैं, टॉप्सी टर्वी। हमारे गुजराती में बोले तो ઊંધું ચત્તું, ઊંધી ચત્તી दुनिया। ओम આપણે જોવા જઈએ તો આ પોએમનું નામ શું થાય, ઊંધી ચત્તી दुनिया। तो જોઈએ ઊંધી ચત્તી દુનિયામાં કેવું કેવું આપેલું છે। લેટ્સ રીડ ફર્स्ट स्टांजा। द पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। देखो शुरू हो गया, पीपल वॉक अपॉन देयर हेड्स। लोग अपने हेड से चलते हैं। द सी इज़ मेड ऑफ सैंड। सी जो है वो रेत का बना हुआ है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। जो बच्चे हैं वो रात को स्कूल जाते हैं। कहाँ पे, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में लोग क्या करते हैं, अपने हेड से चलते हैं। उनका जो सी है वो सैंड का बना हुआ है और जो उनके बच्चे हैं वो रात में स्कूल जाते हैं। ये सिर्फ टॉप्सी टर्वी लैंड में ही हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं। सेकंड, द फ्रंट डोर स्टेप इज़ एट द बैक। हमारे यहाँ पे जो फ्रंट डोर होता है वो उनके घर के पीछे होता है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू आर स्टैंड। जब आप खड़े हो मतलब आप चल रहे हो। यू वेयर योर हैट अपॉन योर फीट। आपको अपनी हैट है जो अपने फीट पे पहननी है, मतलब अपने पैरों पे। कहाँ पे, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या होता है, लोगों के घर होते हैं, वहाँ पे जो उनका फ्रंट डोर होता है वो घर के बैक पे होता है। फिर जब आप खड़े होते हो मतलब आप चल रहे हो, और आपको अपनी कैप कहाँ पे पहननी है, फीट पे। थर्ड स्टांजा, एंड बसेस ऑन द सी यू विल मीट। आपको बसेस कहाँ मिलेगी, सी पे। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रैवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स। और आपको अगर स्ट्रीट्स पे ट्रैवल करना हो तो क्या होएगा, प्लेजर बोट्स। देखो है ना एकदम उल्टा। कहाँ पे, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। टॉप्सी टर्वी लैंड में क्या है, आपको अगर बस में बैठना है तो वो सी पे मिलेगी, और अगर आपको स्ट्रीट पे ट्रैवल करना है तो वो आपको कैसे ट्रैवल करना होगा, बोट से। लास्ट इज़ यू पे फॉर वॉट यू नेवर गेट। और जो आपको कभी मिलने ही नहीं वाला है इसके लिए आप पे कर रहे हो। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड। ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही ग्रैंड होगा। फॉर व्हेन यू गो यू आर कमिंग बैक। जब आप जा रहे हो तो आप वापस आ रहे हो। कहाँ पे, इन टॉप्सी टर्वी लैंड। है ना एकदम उल्टा पुल्टा। जो हमारे में सीधा है वो सब वहाँ पे उल्टा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टॉप्सी टर्वी लैंड। सो द राइटर ऑफ दिस पोएम इज़ H.E. विल्किंसन। नाउ एक्टिविटी नंबर 8। लेट्स राइट अ सेम पोएम बाय फिलिंग मिसिंग वर्ड्स इन दी ब्लैंक। हमें यहाँ पे ब्लैंक्स वाली पोएम दी गई है जो सेम ही है, और हमें यहाँ पे से कुछ वर्ड्स लेने हैं जो यहाँ पे मिसिंग है, वो हमें यहाँ से उठा के यहाँ पे लिखने हैं। इस पोएम का नाम क्या है, द अनयूजुअल लैंड। मतलब ये भी कोई भी यूजुअल नहीं, ये एकदम अनयूजुअल है, मतलब एक टाइप की इमेजिनरी लैंड है, जैसे ही ये टॉप्सी टर्वी लैंड थी। द पीपल रन अपॉन देयर हेड्स एंड द सी इज़ मेड ऑफ। सी किसका बना हुआ था, सैंड का। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल बाय नाइट। एंड इन द टॉप्सी टर्वी लैंड है यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अनयूजुअल लैंड। बैक डोर स्टेप इज़ एट द फ्रंट। और जो पीछे का दरवाज़ा है वो फ्रंट पे है। यू आर वॉकिंग व्हेन यू आर स्टैंड। यू वेयर योर hat upon your feet in unusual land. And buses on sea you will meet
while pleasure boats are planned to travel up and down streets in unusual land. You pay for what you never get. I think it must be grand. For when you go, you are coming back in unusual land. ये और एक्टिविटी 8 वाली पोएम दोनों सेम ही है, लेकिन हमें कुछ अपने तरीके से कुछ चेंजेस करके हमें यहाँ पे फिर से वो लिखना है. नाउ एक्टिविटी नंबर 9. आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसमें न्यूज़पेपर में भी ऐसा बॉक्स दिखता है, जो मेरे हिसाब से मेरे लिए तो ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि हमें इसमें से नए नए स्पेलिंग भी सीखने को मिलते हैं और हमें एक क्यूरियोसिटी भी होती है कि भाई कौन सा स्पेलिंग कहाँ पे होगा. सो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करनी है. फाइंड 9 वर्ड्स रिलेटेड टू एडवेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रिड. हमें यहाँ पे ग्रिड दी गई है और हम यह कह सकते हैं कि बॉक्स दिया गया हुआ है, उसमें से हमें 9 वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. सो हम 1 बाय 1 चेक करेंगे. सो फर्स्ट लाइन में कौन सा वर्ड है, देखो ट्रैवल, एक मिल गया. फिर सेकंड लाइन में कोई भी नहीं है, थर्ड लाइन में कोई भी नहीं है. हम फोर्थ लाइन में चले जाते हैं, यहाँ पे है ट्रैक. नाउ फिफ्थ लाइन में एक भी नहीं है. सिक्स्थ लाइन में है क्रूज़, दिखा क्रूज़. नेक्स्ट लाइन में है ट्रिप. नेक्स्ट लाइन में 8th लाइन में यहाँ पे है फ्लाइट. फिर 9th में नहीं है और 10th में भी नहीं है. अब हम इस लाइन में देखते हैं. सो फर्स्ट लाइन में है यहाँ पे पूरा का पूरा बड़ा सा वर्ड. फिर सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है और फिफ्थ में है, जो पूरी की पूरी लाइन है. फिर सिक्स्थ में नहीं है, फिर सेवेंथ में है और 8th में भी सफारी. वैसे हमको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 वर्ड्स मिल गए. अभी मैंने यहाँ पे आपको ऐसे करके बताया, लेकिन आपको अपने आप ढूंढने हैं. सो आप ढूंढ लीजिएगा. इसी में आपकी थोड़ी माइंड की कसरत भी हो जाएगी. नाउ एक्टिविटी नंबर 10, फन टाइम. फ़न टाइम यानी कि मज़े का टाइम. मज़े का टाइम मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे मज़ा करते हैं, ઉખાણું પૂછ કે ચલ મેં તને એક વાત પૂછું જો તને નહીં જ આવડે એવી રીતે. એમાં છે ને નાના છોકરાને મજા આવે, એટલે આ एक्टिविटीનું નામ શું રાખ્યું છે, ફન टाइम. सो यहाँ पे भी हमें पजल्स ही दी गई है जो हमें सोल्व करनी है. सो फर्स्ट इज़ आई जंप्ड व्हेन आई वॉक. मैं जब चलता हूँ तो मैं जंप करता हूँ. आई सीट व्हेन आई स्टैंड. जब मैं खड़ा होता हूँ तब मैं बैठा हुआ होता हूँ. माई पाउच होल्ड समथिंग प्रीसियस. और मेरा जो पाउच है वो कुछ प्रीसियस उसमें होल्ड करता है, मतलब मेरे पाउच में कोई प्रीसियस चीज़ होती है. तो हमें पाउच से ही आइडिया आ जाएगा कि पाउच किसके पास होता है, कंगारू के पास, और उसमें वो अपने बच्चे होल्ड करता है, मतलब वो प्रीशियस ही हुए ना. हु आई एम, सो द आंसर इज़ कंगारू. सेकेंड वन इज़ चॉक द लैंडस्केप विथ माई एशी स्नो. चॉक मतलब कोई भी चीज़ रोकना, अटकाना. चेक द लैंडस्केप विथ माई एशी स्नो. एशी मतलब આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને રાખવાળો સ્નો, मतलब एक प्रकारनी राख ज. राखથી એ આખું લેન્ડસ્કેપ અટકાવી દે. माई बॉइलिंग फाउंटेन ऑफ फायर एंड स्मोक. फाउंटेन तो है लेकिन किसका, फायर और स्मोक का. वो भी बॉइलिंग मतलब वो जो बॉयल हुआ होता है, उकड़तो फुवारो कीधो છે. उकड़तो फुवारो तो ऑफकोर्स આપણને ખબર પડી જ જાય કોણ હશે. बेटर रन धो माई रिवर फ्लोज स्लो. मैं अच्छी तरीके से दौड़ सकता हूँ लेकिन मेरी जो रिवर है वो स्लो फ्लो करती है. आई कवर ऑल यू सी विथ माई डार्क एंड क्लॉक. और आप जब जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी मैं वो सब डार्क एंड कवर कर लूँगा. हु आई एम, ऑफकोर्स वोल्केनो, जिसे हम गुजराती में ज्वालामुखी बोलते हैं, जिसका फाउंटेन फायर और स्मोक का होता है. थर्ड वन इज़
आई हैव अ नेक, मेरे पास गर्दन है लेकिन बट नो हेड, लेकिन सिर नहीं है। आई हैव 2 आर्म्स बट नो हैंड्स, मेरी 2 आर्म्स है लेकिन मेरे हैंड्स नहीं है। हु आई एम, सोचो सोचो, इट्स अ शर्ट। शर्ट के पास नेक होता है लेकिन हेड नहीं होता, उसके पास स्लीव्स होती है लेकिन हैंड्स नहीं होते। 4th वन इज़ यू सो मी वेयर आई सो नेवर, जब आप मुझे देखते हैं लेकिन आप मुझे कभी भी नहीं देख सकते। आई वॉकड अवे विथ यू, मैं आपके साथ चलता हूँ। ऑल द सेपरेट्स इज़ अ शीट ऑफ ग्लास, और मेरे और आपके बीच में अलग क्या है, अ शीट ऑफ ग्लास मतलब मिरर। आवर ओनली डिफरेंस इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू, और हमारे बीच में एक ही डिफरेंस है और वो कौन सा है, पॉइंट ऑफ व्यू। मिरर आया इसीलिए आप समझ ही गए होंगे कि मैं कौन सी ये पज़ल की बात कर रही हूँ। रिफ्लेक्शन, मिरर में जो हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वो जैसे हमें दिखता है कि हमारा रिफ्लेक्शन वहाँ पे है लेकिन वो नहीं होता, और वो हमारे साथ ही चलता है, और हमारे और रिफ्लेक्शन के बीच में ओनली मिरर ही है, और हमारे और मिरर रिफ्लेक्शन के बीच में ओनली पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस है। सो द आंसर इज़ रिफ्लेक्शन। 5th वन इज़ आई सिंग आई टॉक, मैं गा रहा हूँ, मैं बात भी कर रहा हूँ। यू कैन हियर मी, और आप मुझे सुन भी सकते हो। बट नॉट टच और सी, लेकिन आप मुझे टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते। हु एम आई, वॉइस, हमारी आवाज़ जो गाती है, बात करती है, हम उसे सुन भी सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते और उसे देख नहीं सकते। सो द आंसर इज़ वॉइस। सो हमारा यूनिट नंबर 4 एडवेंचर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।